भाजपा और सपा की लड़ाई में बसपा का जो मसाला है वो हर सीट पर है और बताता है कि मैं लखनऊ में अपने आप को लखनऊ में प्रूफ करने के लिए सभी नेताओं की इस पत्थर की ज़रूरत पड़ती है फ़ोटो खिंचाने के लिए। जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है तब से जो मायावती की ये वाली यूएसपी थी ये योगी आदित्यनाथ की बन गई है। ऐसे में योगी को छोड़ के लोग बहन जी के उस उदाहरण को कैसे याद रखेंगे। 2-4 पेपर कटिंग या मेरी फ़ोटो लगा के भावी सांसद के रूप में लगभग 10,000 लोग जो है फेसबुक पे डाले हुए सुल्तानपुर की। और आपको पूरी उम्मीद है कि आप हाथी निशान लेकर सुल्तानपुर पहुंचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल पूरी उम्मीद है। 2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सत्ताधारी पार्टी और मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी से टिकट के लिए नेताओं की होड़ लगी हुई है, लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ा समीकरण है वो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों पर निर्भर करता है और मायावती के फैसलों पर निर्भर करता है। ऐसे में अभी भी ये सवाल बना हुआ है कि मायावती क्या फैसला लेंगी। वो एनडीए के साथ जाएंगी, इंडिया के साथ जाएंगी या अकेले चुनाव लड़ेंगी, और अकेले लड़ेंगी तो किस रणनीति के तहत लड़ेंगी। ऐसा हाल भाजपा और सपा की लड़ाई में बसपा का जो मसाला है वो हर सीट पर है, और ऐसा ही हाल है सुल्तानपुर लोकसभा सीट का, जहां पे भाजपा से अभी पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी सांसद हैं। अभी उनके टिकट कटने की बात आ रही है, हालांकि क्योंकि उनकी सीट को पहली लिस्ट में होल्ड किया गया है। वहीं सपा से भी अभी कोई प्रत्याशी क्लियर नहीं है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी वहां पर क्या फैसला लेगी और कैसे प्रत्याशी को उतार कर अपनी बाजी मारने की कोशिश करेगी, ये भी बड़ा सवाल बना हुआ है। हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के नेता उदराज वर्मा हैं, जो सुल्तानपुर लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के टिकट की मांग कर रहे हैं। हम उदराज वर्मा से बात करेंगे और जानेंगे आखिर सुल्तानपुर में बहुजन समाज पार्टी का समीकरण क्या है। अगर इन्हें टिकट मिलता है, बहुजन समाज पार्टी वहां पर किस मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी और उसका मिशन क्या होगा। धन्यवाद। आप जैसे लोग तमाम भारतीय जनता पार्टी हो गई, सपा हो गई, इसमें होड़ लगी हुई है। लोग कह रहे हैं बहुजन समाज पार्टी एकदम से रसातल में जा रही है। आप बहुजन समाज पार्टी से टिकट मांग रहे हैं। इस बार विकास के मुद्दे पे जनता वोट करेगी, और बहुजन समाजवादी पार्टी से ज़्यादा कोई विकास नहीं किया है। क्योंकि इस वक्त की जो समय है, बसपा सरकार का कार्यभार उठा के देख लीजिए, चाहे सपा का और चाहे बीजेपी की सरकार है। अगर आप तीनों का कंपेयर करेंगे तो सबसे ज़्यादा विकास बहुजन समाज बसपा ने कराया हुआ है। और बसपा का विकास देखते हुए, जो कि शांति व्यवस्था और विकास सारी चीज़ देखते हुए, लोग बसपा की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं। अगर बहुजन समाज पार्टी ने इतना विकास कराया था तो फिर उसकी हालत धीरे धीरे ख़त्म क्यों हो रही। अब वो विधानसभा में 1 सीट पर पहुंच गई है। लोकसभा पिछली बार गठबंधन के कारण 10 सीटें आ गई थीं। इस बार तो मामला कुछ लचपच लग रहा है। उसके जितने सांसद थे लगभग सब बगावत पर उतरे हुए हैं। कैसे ऐसे में अगर उन्होंने इतना अच्छा विकास किया था, एक मॉडल पेश किया था, तो जनता आखिर बसपा को क्यों पसंद नहीं कर रही है। देखिए, जनता बदलाव देखना चाहती है हमेशा, और बदलाव के नज़रिए से कोई भी सरकार हो, जब कोई भी सरकार विकास करे या ना करे, जैसा भी रहता है, जनता सबको मौका देती है। एक बार सबको मौका दे के देख चुकी है, अब बसपा की बारी फिर से आ गई है। सुल्तानपुर की बात करें तो वहाँ पर बसपा का क्या समीकरण है, कैसा समीकरण अगर लगा। जैसे आप जिस बिरादरी पिछड़े वर्ग से आते हैं, बसपा में होल्ड माना जाता है दलित वोट बैंक का, साथ में पहले बसपा को मुस्लिम वोट भी मिल चुका है। ऐसे में क्या समीकरण आप देखते हैं, किस समीकरण के तहत आप दिग्गज भाजपा के दिग्गज और सपा के जो दिग्गज नेता चुनाव लड़ेंगे उनको टक्कर देकर बाजी अपने पास। देखिए, मैं सुल्तानपुर की सभी जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि वो हमेशा मेरे सपोर्ट में रहती है। तो सुल्तानपुर की जो जनता है वो हमारे सपोर्ट में है, और मैं ये देख रहा हूँ कि मेरा नाम बहुत ठीक ठाक तरीके से चल रहा। जनता का मुझे बसपा से 2022 में लम्हों से टिकट मिला था, तो लोग कह रहे थे कि बसपा का कोई माहौल नहीं है, लेकिन सर्वे में पूरे प्रदेश में सर्वे में बसपा के सर्वे में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाली सीट हमारी थी, जो सर्वे में आया था। लेकिन लास्ट टाइम पे मेरा किसी कारण से टिकट कट गया, और मैं दूसरे क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य हूँ, जहाँ पे मेरा खुद का वोट नहीं है।
मेरा दूसरी विधानसभा में घर है और दूसरी विधानसभा से मुझे टिकट मिला था, तो हर विधानसभा की जनता मेरे साथ है और हर समाज की जनता मेरे साथ है। जातीय समीकरण का जो आपने जैसे बताया, तो मेरे पास जो जातीय समीकरण का आंकड़ा है वो सभी समाज से मेरे पास वोट हैं और सभी समाज के लोग, आप मेरे फेसबुक पे देखेंगे, वैसे देखेंगे तो सभी समाज के लोग मुझसे बेहतर जुड़े हुए और हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, मेरा समर्थन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि 2-4 पेपर कटिंग या मेरी फ़ोटो लगा के भावी सांसद के रूप में लगभग 10 हज़ार लोग जो है फेसबुक पे डाले हुए सुल्तानपुर की 10 हज़ार लोग। उदराज जी, 2022 में आपको टिकट मिला और फिर कट गया विधानसभा का, और विधानसभा से तो 5 गुना बड़ी लोकसभा होती है, तो बहन जी इस बार टिकट आपको दे देंगी, ये कैसे आप इतने आश्वस्त हैं? बहन जी ने आश्वासन दिया है, पिछली बार आश्वासन दिया था तो टिकट दिया था, कार्ड दिया था, फिर से उन्होंने आश्वासन दिया है, तो जरूरी नहीं कि हर बार कट जाए। यानी इस बार आपको पूरी उम्मीद है कि आप हाथी निशान लेकर सुल्तानपुर पहुंचेंगे? बिल्कुल बिल्कुल पूरी उम्मीद है और हाथी निशान लेकर सुल्तानपुर पहुंचेंगे और जीत के बहन जी के खाते में एक सीट देने का काम करेंगे सुल्तानपुर से। और अगर 2022 से ऐसा कुछ हो गया तब क्या करेंगे? 2022 जैसा जो हुआ नहीं उसके बारे में क्यों सोचे हैं? क्या कहना चाहते हैं? अब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है लगातार, केंद्र में 10 साल से, राज्य में 7 साल से है, क्या आपको कैसा इनका शासन लग रहा है? मैं सभी पार्टियों से यही एक चीज़ कहना चाहता हूं कि उनको टिकट देने से पहले जनता के बीच जाना चाहिए और समझ लेना चाहिए कि कौन सा किसको जनता पसंद करती है और किसको नहीं करती है। और सभी पार्टियों की प्राथमिकता है विकास। जो भी पार्टी विकास कराएगी और शांति व्यवस्था रखेगी, जहां से जनता को, देखिए हर किसी को शांति चाहिए, हम हैं, आप हैं या कोई भी है, हर किसी को शांति चाहिए। हर आदमी शांति से जीना चाहता है, शांति से रहना चाहता है और ये बसपा से अच्छा शासन प्रशासन कोई चला नहीं पाया है। जब सपा सरकार थी तो मायावती की ये यूएसपी थी कि लॉ एंड ऑर्डर जिस तरीके से बहन जी ने या अपने शासनकाल के दौरान मेंटेन रखा, उसकी दुहाई पूरे देश में दी जाती थी। लेकिन ये चीज़ें थी जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, तब से जो मायावती की ये वाली यूएसपी थी, ये योगी आदित्यनाथ की बन गई है। ऐसे में योगी को छोड़ के लोग बहन जी के उस उदाहरण को कैसे याद रखेंगे? विकास आज चाहे सपा का, तो अखिलेश जी भी कहते हैं काम बोलता है, अभी 6 साल हुआ उन्हें हटे हुए। देखिए काम बोलता है, ये बात सही है, मैं वही कहना चाहता हूँ, मैं हर पार्टी से चाहता हूँ कि अच्छा से अच्छा काम करे, लेकिन जो काम बोलता है, तो आप लखनऊ में देखिए, लखनऊ में जिस पत्थर का लोगों ने विरोध किया था, सभी पार्टियों के लोगों ने लगभग विरोध किया था। आज चाहे वो सपा का नेता हो, चाहे भाजपा का नेता हो, चाहे बसपा का नेता हो, उसी पत्थर के सामने सेल्फी लेता है और बताता है कि मैं लखनऊ में, अपने आप को लखनऊ में प्रूफ करने के लिए सभी नेताओं की इस पत्थर की ज़रूरत पड़ती है फ़ोटो खिंचाने के लिए। क्या ये कम है? अच्छा, मेनका गांधी जी सुल्तानपुर लोकसभा सीट से सांसद हैं, बड़ी सीनियर सांसद हैं, मंत्री भी रही हैं, बड़े परिवार से आती हैं, उनका टिकट होल्ड किया गया है। अगर उनके काम को लेकर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए वो तो बीजेपी की पार्टी के नेतृत्व की बात है कि उनका टिकट क्यों होल्ड किया है। काम की बात की जाए, होल्ड काम की बात की जाए तो जनता से, आप जनता से पूछ लीजिए, मेरा क्या। अभी 5 साल मेनका ही, उनसे पहले 5 साल उनके बेटे वरुण गांधी थे, आपने दोनों का कामकाज देखा है, क्या लगता है बदलाव होना चाहिए? बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। आपकी क्या नीति, अगर आप चुनाव जीत कर अगर आपको जनता चुनती है तो आपकी क्या क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? पहली प्राथमिकता शिक्षा रहेगी। जो शिक्षा की स्थिति बहुत ख़राब होती जा रही है, उसको सुधारने की रहेगी कि ज़िले में हमारे शिक्षा की स्थिति सुधरे, क्योंकि कई प्राइमरी स्कूल हैं जिसकी बाउंड्री, मकान, छत टूटे हैं। हम लोगों ने भी मैं प्रेजेंट में जिला पंचायत सदस्य हूँ, अभी कई लोगों ने मुद्दा उठाया, कई प्राइमरी के स्कूल की बाउंड्री टूटी हुई है और बहुत सारी समस्याएं स्कूल में है। मतलब गांव से लेकर के शिक्षा स्तर का, कहीं एडमिशन नहीं हो रहा, फीस को लेकर के, शिक्षा के मामले में जो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा भ्रष्टाचार है, इसको अपने ज़िले में रोकने का काम करूँगा। और कोई 2 काम हो? विकास का कार्य पूरा होगा, सबको सम्मान मिलेगा, सबकी सुनी जाएगी। युवाओं के लिए आप क्या? जनता की समस्या, युवा हैं, युवा आपसे अगर आपको वोट देगा, क्योंकि सबसे बड़ी आबादी युवाओं की है, आप भी युवा हैं, और यहाँ तक उम्मीद है कि जिस तरीके से भाजपा सपा कैंडिडेट देगी और बहुजन समाज पार्टी आपको अगर टिकट देती है, तो मुझे लगता है कि आप सबसे युवा प्रत्याशी होंगे। तो आपको युवाओं को लेकर आप कितने प्रतिबद्ध रहेंगे? बस रोज़गार, युवाओं को रोज़गार चाहिए, क्योंकि रोज़गार एक ऐसा विषय है
कि जिसके लिए हमें लगता है कि देखिए लोग बिहार जा रहे हैं, एमपी जा रहे हैं, मतलब ये बहुत बड़ी समस्या है। और उत्तर प्रदेश में आबादी के हिसाब से रोज़गार बिल्कुल नहीं है, तो रोज़गार पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। सुना आपने उदयराज वर्मा थे, इनका साफ कहना है कि अभी भी जो निर्णायक जो फैसला है वो बहन जी मायावती का है। 2024 में नतीजे क्या होंगे, सियासी समीकरण क्या बनेंगे, इसका जो फाइनल फैसला है वो मायावती के फैसले के बाद में होगा। साथ ही इनका कहना है कि सुल्तानपुर लोकसभा सीट पे इनको सर्व समाज का साथ है और सर्व समाज अगर इनके साथ आएगा तो जिस तरीके से मायावती ने अपने शासनकाल में विकास किया था उस तरीके से ये हर वर्ग हर समाज के लिए विकास करेंगे। कैमरामैन रमाशंकर यादव के साथ रमन मिश्रा, NDTV भारत, लखनऊ। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।